जय जय श्री राधे। तो राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री बरसाना राधा रानी महल के छत पर हूँ मैं इस वक्त। जय जय श्री राधे। और उसी में हम अपनी किशोरी जी का जो शक्ति स्वरूप हैं और भगवान कृष्ण की भी आराध्या हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि आकर के स्थली का जो है रज स्पर्श करें। ये युगल सरकार की जो क्रीड़ा स्थली है, दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करें। तो आप अपनी तरफ से आमंत्रण दे दीजिए देश विदेश के जो भी भक्त मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग श्री लाडली जी के दर्शन करने के लिए, अभिषेक के दर्शन के लिए बरसाना पधारें। आपका यहाँ स्वागत है, क्योंकि श्री जी की कृपा के बिना ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राधे राधे। राधे। तो भगवान ने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण किया है। अच्छा, किसी देवता के मस्तक पर मोर का मुकुट नहीं है। ये कारण है कि मोर जो है वो निष्कामी है। संसार ऊपर से लेके नीचे तक, देवताओं से लेके असुर, भक्त सेवक वैष्णव पशु पक्षी, ये सब कामी है। एक मोर निष्कामी है, इसीलिए भगवान ने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण किया। मार्ग में मोर के दर्शन हो जाए, समझ लो हमारी यात्रा सफल है। ऐसे ही हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज जब अवतार लेके उतरे थे तो रज का ही अवतार था। जब गोपाल जी खेलते थे, जब गोपाल जी छोटे थे, उन्होंने रज पाई थी, अपने मस्तक पे लगाई थी, पूरे शरीर पे लगाई थी और खाई भी थी। तो वो रज हर कहीं पे नहीं मिलती है। यहाँ की एक कहावत भी है कि जिसने की मंगला वो नहीं रहा कभी कंगला। ये ब्रज की तो मंगला आरती यहाँ पे कब होती है वो जरा भक्तों को एक बार बता दें अगर। सुबह प्रातः 5 बजे जो मंगला आरती में यहाँ एक बार जो आ जाता है, एक बार जो दर्शन कर लेता है, तो उसको कभी दरिद्रता कभी नहीं आती। वो हमेशा पैसे वाला रहता, अमीर रहता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। वैसे तो सृष्टि के हर कण कण में श्री राधा कृष्ण का ही वास है, पर बरसाना की पवित्र भूमि वो दिव्य स्थान है जहां लाडली श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। जहां की रज और हवा में ऐसा चमत्कार है मानो जैसे यहाँ पे आकर दुख चिंता परेशानी का हर बंधन हमसे नाता तोड़ लेता है और आने वाला हर भक्त यहाँ श्री कृष्ण की तरह राधामय हो जाता है। भक्ति के अनंत सागर में मंत्रमुग्ध होकर गोता भी लगाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। बस आपसे मेरी एक ही विनती है, कृपया वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत सी ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप बरसाना आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जहां मैं आपको बरसाना और नंदगांव के सभी मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूं। साथ ही बताऊंगा राधा अष्टमी में दर्शन करने का महत्व क्या है, दर्शन कैसे करें और किस समय करें, मंदिर का इतिहास क्या है, रुकने ठहरने की सबसे अच्छी जगह के साथ बरसाना पहुंचने का सबसे आसान रास्ता भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए राधा राधा के जयकारे के साथ इस पावन ब्रिज धाम की यात्रा को शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले यहाँ आसानी से पहुंचा कैसे जाए वो जान लेते हैं। किसी भी छोटे बड़े शहर से आप ट्रेन के माध्यम से मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा से बरसाना सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप लोकल बस या ऑटो से 50 से 100 रुपए का किराया देकर मात्र 1 घंटे में बरसाना पहुंच सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर से तो बरसाना सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 150 रुपए का बस का टिकट लेकर आप सीधा मंदिर के पास उतर जाएंगे। पर्सनल व्हीकल से अगर आप आना चाहते हैं तो पार्किंग की सुविधा सभी जगह मिल जाएगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए दिल्ली से बरसाना पहुंचने का मेरा रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। तो रुकने का बेस्ट ऑप्शंस ये आप देखिए इस तरफ ये बेड है और बेड के इधर खिड़की काफ़ी अच्छी है, स्पेस है, आप अपना सामान भी रख सकते हैं और वॉशरूम भी अच्छा और क्लीन है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम। और ठीक है, मतलब ये आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा। स्नान आदि कर पूर्ण स्वच्छ हो जाने के बाद अब मैं दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ चला हूँ, जहाँ मैंने बंदरों को खिलाने के लिए कुछ केले भी लिए हैं। तो चलिए राधे राधे का नाम लेके मंदिर की तरफ चलते हैं।
जय श्री राधे। तो ये 250 सीढ़ियों का जो रास्ता है ये वैकल्पिक रास्ता है राधा रानी के मंदिर पे चढ़ने का, दर्शन के लिए चढ़ने का। ये वैकल्पिक रास्ता है, पौराणिक रास्ता है, तो इसी से भक्त जो हैं चढ़कर जाते हैं ऊपर की तरफ। जो वैकल्पिक रास्ता है जिससे मैं आपको लेकर आया था वो है जीने वाला, है ना? वो रास्ता आपने देख लिया, लेकिन ये जो रास्ता है ये मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर तक आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चढ़ाई वाला रास्ता है। इसमें उतारने में भी जो ढलान है वो काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से बाइक चलानी पड़ेगी। ये देखिए, तो अगर आप आना चाहते हैं दूसरे रास्ते से तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ से मंदिर छोड़ते हैं बाइक राधा रानी को। अच्छा, बाइक से आप मंदिर भी छोड़ देते हैं। उसका कितना लेते हैं आप? 50 रुपये एक सवारी का। 50 रुपये एक जाने जाने का ना। पार्किंग के पास ही आपको ये पालकियाँ मिल जाती हैं। ये सेवा जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये आते हैं, आपको मंदिर तक ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं और आने और जाने के 200 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये है राधा रानी जी का मंदिर और ये इस तरफ आप देखिए, ये यहाँ से झूला जो है स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा राधा अष्टमी वाले दिन। तो दर्शन करने के लिए लोग भक्त यहाँ से आ सकते हैं। राधा रानी की कृपा और बड़े ही सौभाग्य से मैं पहली बार बरसाना धाम आया हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे जन्म जन्मांतरों से मैं इस स्थान को जानता हूँ। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, हमारी लाडली राधा रानी जी को लड्डू पेड़ों का भोग अति प्रिय है। तो आप भी अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद में लड्डू पेड़ों के साथ श्रृंगार भी जरूर लेके जाएं। यहाँ कृष्ण भगवान नंदगांव से आते थे राधा रानी से मिलने के लिए, गाय चराने आते थे। गाय चराते आते थे बहाने से। अपनी गाय जो है बरसाना है आपने संकेत बना है और यशोदा मैया से कहते मैया मैं गाय चराया हूँ। अच्छा। तो राधा रानी से मिलने के लिए आ जाते थे। अच्छा अच्छा, इस भाव से बड़े मतलब उससे आ जाते थे, नटखट भाव करते हुए। नटखट ग्वाला है वो तो। अच्छा। अपने ग्वाल वालों को साथ में ले आते थे। राधा रानी तो हमारी भूरी बारी है, ब्रज की गलियों में घूमते थे। अच्छा। यहाँ राधा रानी की रंगीली गली है। तो यहाँ से पूरा बरसाना नजर आता है। जय जय श्री राधे। तो राधा रानी की श्रृंगार आरती की जो टाइमिंग है वो बस शुरू होने वाली है। 8 बजे होती है श्री राधा रानी की श्रृंगार आरती। तो देखिए घंटाल बजने चालू हो चुके हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय हो बरसाना, श्री लाडली महाराज की जय हो। तो भैया ये अभी पोस्टर यहाँ पे लगवा रहे हैं, तो इसमें आप पढ़ देना। इसमें मर्यादा नाइट सूट वगैरह नहीं चलेगा बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद आती है राधा अष्टमी। श्री राधा रानी जी के ये पावन दर्शन करने का अवसर सिर्फ कुछ ही भक्तों को परम सौभाग्य से प्राप्त होता है और इस चैनल के माध्यम से आप पर भी श्री जी की एक कृपा बरस रही है। आशा है आप भी मेरी ही तरह अंतर मन में भक्ति ऊर्जा का आभास कर रहे होंगे। श्री लाडली जू राधा रानी जी का आशीर्वाद हम सभी के साथ सदैव बना रहे। तो प्रेम से एक बार दोनों हाथ जोड़ श्री राधा रानी जी के आगे नतमस्तक होकर आप भी आरती का आशीष लीजिए। हजारों भक्त हर दिन यहाँ श्री जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करने आते हैं। मन में आस्था लिए और हृदय में विश्वास का दीप जलाए, चेहरे पर चमकती प्रसन्नता और दर्शन के बाद आंखों से बहते आंसू भक्तों की अंतरात्मा को तृप्त कर देते हैं। श्री राधा रानी जी के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी अति प्रिय हैं। कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण है। ये प्रेम स्थान है। यहाँ आशीर्वाद में भक्तों पर स्नेह की वर्षा होती है।
बरसाना का अर्थ ही वर्षा से है, यानी कि श्री राधा रानी जी की कृपा बरसना। और इसलिए ब्रजभूमि पर हर तरफ राधे राधे की गूंजती आवाज भक्तों पर कृपा बरसाती रहती है, जिसका अनुभव करने के लिए आपको भी ब्रजधाम आना ही पड़ेगा। जीवन में जो कोई भी भक्त एक बार यहाँ दर्शन को आ जाता है तो लाडली जी अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करती हैं कि भक्त बार बार दर्शन करने चला आता है। तो चलिए अब कुछ देर में आपको भोग आरती के भी दर्शन करवाते हैं, जिसके बाद आपको मंदिर का इतिहास और यात्रा के महत्व के बारे में भी बताऊंगा। मैंने तुमको पुकारा, ये जग से बचाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है महारानी, कृपा बरसाए। तो ये है राधा रानी जी के मंदिर के शिखर के दर्शन, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। इस वक्त हम अभी पूरे शीर्ष शिखर पर, तो ये पूरी छत है बेसिकली श्री राधा रानी मंदिर की। तो मैं बिल्कुल शिखर को पास से देख पा रहा हूँ, और यहाँ से जो है ना, मतलब जो नज़ारा है देखने का, शायद ही बहुत कम जो भक्त हैं उन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो यहाँ तक देखने आ पाते हैं। मंदिर की 1 बजे की जो आरती है वो समाप्त हो चुकी है, और मंदिर देखिए खाली कराया जा रहा है। तो और मैं प्रतीक्षा में हूँ यहाँ के अध्यक्ष जो हैं, महंत जो हैं, उनसे बात कर सकूँ तो मंदिर के महिमा के बारे में और यहाँ की जो राधा अष्टमी है उसकी महिमा के बारे में जानूंगा। जय जय श्री राधे। तो अभी मंदिर की जो आरती जो होने वाली है, जो राधा रानी की जो आरती होने वाली है 4 बजे की, उसके लिए मंदिर अभी खुलने वाला है, बस थोड़ी ही देर बाकी है। तो आप देखिए पूरा मंदिर अभी खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ढाई 250 मीटर की ऊंचाई पर बना श्री जी का धाम जिस पर्वत पर स्थित है वो स्वयं ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। द्वापर आने से युगों युगों पहले ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी के पास जाकर उनसे उनकी श्री कृष्ण लीला देखने की विनती की, ताकि ब्रह्मा जी महाराज लीला के साक्षी हो सकें। तब जाके श्री हरि के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी यहाँ द्वापर से पूर्व पर्वत रूप में प्रकट हुए, और इसीलिए ब्रह्मा जी को समर्पित यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर तोड़े गए हैं जी, हमारे स्थलों को जो है नुकसान पहुंचाया गया, हमारी मूर्तियों को भंग किया गया, तोड़ा गया, छुपाया गया, अपमानित करने का काम किया गया। उस सारी चीज़ों से निकलकर अब हम बड़े अपने शुद्ध भाव से और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना से, हम नहीं चाहते कि जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किसी ने किया है हम उसके साथ ऐसा करें, सभी सुखी हों, क्योंकि हमारे धर्म का ये एक विशेष लक्षण है। सर्वे भवन्तु सुखना हमारे धर्म का विशेष लक्षण है। आचार्यों ने और लोगों को उस बात की जानकारी दी, उन घटनाओं की जानकारी दी, और उन्हें ये बताया गया कि हमारे शास्त्रानुसार ये स्थल विशेष इस लीला को ग्रहण करता है। यानी ठाकुर जी ने ये लीला इस स्थल पर की थी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी हुए। हाँ, तो जिन्होंने बंगाल की तरफ जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया और ब्रज से उन लोगों को परिचित कराया, ब्रज की लीलाओं से परिचित कराया। हाँ, विशेषतः राधा कुंड के लिए हाँ उनका जो योगदान रहा, राधा कुंड को जो है जो उन्होंने पुनः प्रकट किया, ये उनको इसका श्रेय जाता है। दक्षिण भारत से आए हुए ब्राह्मण नारायण भट्ट जी जो निवास करते थे
उन्होंने अपने शिष्य के साथ किशोरी जी के प्रतिमा को इसमें पृथ्वी से जो है निकाला, प्रकट किया। भक्ति द्वारा प्रकट है। अन्यथा की स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रज प्राय लोप जो हो गया था और सारी जो है जानकारी समाप्त हो गई थी, लोगों को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहा था, वो जो है उन्होंने किशोरी जी की प्रतिमा को प्राकट्य करने के साथ में वो जानकारी सब लोगों को दी कि हमारी किशोरी जी है, ये हमारा बरसाना है और यहाँ पे राधा और कृष्ण की लीलाएं हाँ इस भूमि में निरंतर होती रही हैं। 1612 या 14 में ये किशोरी जी की प्रतिमा जो है जमीन से निकाल करके और एक झोपड़ी में इनकी पूजा अर्चना का दायित्व नारायण स्वामी जी को सौंप दिया गया, नारायण भट्ट जी द्वारा। हाँ, नारायण भट्ट जी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो नारद के अवतार थे। हमारा एक मतलब प्रश्न है वो ये कि मतलब यहाँ पे राधा रानी जी का मंदिर तो है, पर इनको लाडली जी महाराज जी का मंदिर क्यों कहते हैं? उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्योंकि ये जन्मस्थली है जी, जन्मस्थली हमारी, ये वो किशोरी जी की ये जन्मस्थली है और हमारे यहाँ लाडली ही जो पुत्रीवत व्यवहार है। हमारे यहाँ दो ही तरह का व्यवहार है, दो ही तरह का संबंध है, तीसरा यहाँ नहीं है। या तो हमारी ये आराध्या है या हमारी कन्या है, हमारी लड़की है, हमारी जो है बेटी है। तो उसी भाव से लाडली आप कहते हैं ना, जिसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है उसको लाडली कहते हैं। तो लाडली जी सरकार जो है इसीलिए है, यानी सरकारें हमारी लेकिन लाडली हैं, यानी छोटी हैं लेकिन हमारी आराध्याएँ, हमारी जो इष्ट हैं और हमारी पूज्य हैं, यानी हमारी कन्या हमारी ही पूज्य है। ये बहुत बड़ा संदेश है। अगर लोग इसको समझें तो ये जो है नारी सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश इस बरसाना से जाता है। लोगों को ये जानना चाहिए कि जितनी भी कन्याएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारी हैं, वो सम्मान की पात्र हैं और प्रेम और स्नेह की पात्र हैं और उन्हें वो स्थान बरसाना से जो है प्रभावित होकर के उन्हें दिया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी और आपको दंडवत प्रणाम। आपने इतना करना चाहा। गैबरवन की परिक्रमा ये मतलब अगर बरसाना आ रहे हैं तो ये परिक्रमा करने का जरूरी होता है। अच्छा, मतलब उससे बहुत लाभ मिलता है आप लोगों को। बहुत लाभ मिलता है। आप एक बार यहाँ की परिक्रमा से जाओगे, जो भी आपकी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होंगी। यहाँ जो आनंद है वो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ब्रज की एक अपनी महिमा है, अलग है। ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज, बताते हैं, शास्त्रों में भी कई जगह पढ़ा है कि यहाँ पे ब्रज में दर्शन करने के लिए देवताओं को भी परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी तरफ से राधा रानी से। उनको भी अगर यहाँ आना होगा किसी कार्य के लिए तो वो एक बार परमिशन लेके तभी आएंगे। अब हम तो पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य हैं, कौन से भाग कर्म हमारे उदय हो गए जिसके कारण हम यहाँ ब्रज में आ भी गए और यहाँ हमें जन्म भी मिला। आज यहाँ मंदिर में किशोरी जी के घर में, लाडली जी के घर में, जहाँ लाडली जी रहती है, वहीं पे भोजन प्रसाद भी हुआ है। आपकी कृपा से हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी यहाँ पे प्रसादम पा सकूं। तो ये आपका ही मतलब बहुत बड़ी करुणा है राधा रानी जी की, जो मैंने भी यहाँ पे प्रसादम पाया है आपकी कृपा से। जी आगे और बताइए। देखिए कितने आनंद, जी और देखिए कितने आनंद की बात है, आज पहली बार आप बरसाने आए हो। जी पहली बार आया। पहली बार ही यहाँ जो एक फूल के लिए, एक बूंद जल के लिए जो लोग तरसते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता कई बार। और आपको साक्षात उनके घर में पहली बार ही भोजन प्रसाद बैठ के भोजन करने का अवसर मिला, खाना खाने का अवसर मिला आपको। तो ये एक विशेष कृपा है हमारी लाडली जी। किस पे कब कहाँ कैसे सहज ही कृपा कर दें कोई नहीं जानता। मेरा तो एक रिश्ता बना हुआ है, मेरी बड़ी बहन है राधा रानी, बहन का रिश्ता मानता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ जब आता हूँ तो अपनी बहन के यहाँ आया, अपने बहन के घर में हूँ और बड़े शान से आता हूँ और बड़ा आनंद लेता हूँ। लेकिन बरसाने में कहीं भी कोई आदमी अगर उसके एक बार आ भी जाए और इस ब्रज में अगर वो उसके चरण पड़ जाए और वहाँ की थोड़ी रज अपने सिर पे लगा ले, वो पूरे बरसाने में कहीं भी, तो उसी के लिए ये समझो बरसाने धाम की पूरी आनंद मिल गया, पूरा महिमा मिल गया। यहाँ पे जो भक्ति है, जो भाव है, वो प्रेम का भाव है। प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, मनुष्यों से,
वृक्षों से, जानवरों से, गौ माता से सबसे प्रेम करिए। यहाँ जो मेन भजन है प्रेम, और राधे राधे कहिए, कहीं भी रहिए। भक्ति भाव में भी प्रेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भक्ति में भी, कीर्तन में भी प्रेम है, आरती में भी प्रेम है। भूमि है ना जी, प्रेम की भूमि। प्रेम की भूमि। अच्छा माता जी, आप हमें कुछ बता रहे थे यहाँ पे होली के बारे में। बरसाना की होली तो वैसे पूरी विश्व विख्यात है, तो माता जी आप हमें बता रहे थे होली के बारे में, उस संदर्भ में हमें हमारे भक्तों के साथ मतलब जैसे पूरे ब्रज में या पूरे विश्व में जहाँ भी पहली होली होगी वो पहले राधा रानी की। और पहले जो होली होती है वो राधा रानी जी की होती है। क्यों? स्वयं ठाकुर जी भी, मतलब जितने भी देवता हैं, स्वयं कन्हैया जी भी उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो पहली होली उनकी होती है, उसके बाद फिर प्रसादी लेके सब अपने अपने यहाँ होली मनाते हैं। आकर के अपना आनंद लें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, और पूरे बरसाने में चाहे जहाँ आनंद लें, सबके सब व्यवस्था रहती है, ठहरने की, खाने की, पीने की, सब सारी बिल्कुल आपकी सुविधा। किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। और देखिए कहीं भी जाते हैं, जगह बड़ी बड़ी जगह देखे हैं मैंने कि कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रही है, कहीं कुछ भी पड़ रही है, लेकिन जब भगवान राधा जी ने ये स्वयं अपने मुख से कहा था कि मेरे ब्रज में कभी कोई आपदा विपदा नहीं आएगी, कभी भी जीवन में। यहाँ पर मेले में, खुशियों में आनंद लेने के लिए जो आते हैं, किसी को कोई परेशानी आज तक ना हुई, और किशोरी जी की कृपा से नहीं होगी आनंद, नहीं होगी। सभी आनंद में रहते हैं, कोई हादसा नहीं होता कभी भी। कोई आशा नहीं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी जी के पिताजी का नाम वृषभानु है। वे मथुरा जिले के गोकुल महावन के निकट रावल गांव के राजा थे, जिनके पास विश्व में सबसे अधिक 11 लाख गायों का गोधन था। और हमारी लाडली राधा रानी जी का जन्म भी इसी रावल गांव में हुआ था। उनकी माता जी का नाम कीर्ति है, और बरसाना में राधा रानी की माता को समर्पित एक भव्य अलौकिक सुंदर मंदिर भी है, जिसे जगत गुरु श्री कृपालु महाराज जी द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने वृंदावन में भव्य प्रेम मंदिर भी बनवाया है। माता कीर्ति ने योग माया से वायु यानी कि हवा को अपने गर्भ में धारण कर रखा था और वायु को ही जन्म दिया। तभी वहाँ राधा रानी जी बिना गर्भ में रहे प्रकट हुई, जो माता लक्ष्मी की स्वरूपा हैं। और दूसरी ओर देखें तो राधा रानी जी के पिता विश्वभानु और श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा अच्छे मित्र थे। मथुरा के क्रूर राजा कंस के अत्याचार से प्रभावित होकर और भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए नंद बाबा मथुरा छोड़ नंदगांव आ गए और विश्वभानु बरसाना में आ बसे। बाकी कथा अगले एपिसोड में सुनेंगे। आशा करता हूँ आपको श्री राधा रानी मंदिर के दर्शन करके परम आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो पहले कमेंट में राधे राधे लिखकर दूसरे कमेंट में हमें अपने सुझाव जरूर से बताएं। तो आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करें, जहां मैं आपको मोरकुटी, कीर्ति मंदिर और ब्रज परिक्रमा के साथ नंदगांव की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय ब्रजधाम। चैनल के साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दें। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। जय जय श्री राधे।